तो बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बेटा HCF आपको निकालना है इन दो नंबरों का और उसे एक्सप्रेसिबल कर सकते हो आप इस फॉर्म में। मतलब जब आपका HCF आया है, वो जो भी आया, जैसे 5 आया, 10 आया, 15, कुछ भी आया, उसे इक्वल टू इसके लिख सकते हो आप। तो इक्वल टू लिख दोगे तो M की वैल्यू निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहता हूँ, HCF। अब HCF हो या LCM हो बेटा, निकलेगा कैसे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो। दोनों देखो 13 से कट रहे हैं बेटा, 13 पंजे कितना होता है 65 और 13 निम्बे कितना होता है बताओ, 117 होता है ना। और अब 3 कितने से करें, 3 से कर लो। चलो ये 5 और ये 3, अब देखो 3 से कर लो, ये 5 और ये 1, 5 से कर लो 1 और 1। तो यही आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे। या डायरेक्ट निकाल लो, या फिर अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग निकाल सकते हो आप। प्राइम फैक्टराइजेशन से अलग अलग निकाल लो। चलो 65 पहले प्राइम फैक्टर, ये तो डायरेक्ट एलसीएम निकालता, अगर डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 13 से करो, 13 पंजे 65 और 5 से करो 1। तो आपको 65 को फैक्टराइज लिख के कैसे लिखा जाएगा बताओ, प्राइम फैक्टर कैसे लिखोगे बताओ। 65 इक्वल टू 5 इंटू 13। अब किसका लिखना है, 117 के। 13 से बेटा हो जाएगा 9, 3 से करो तो 3 और 3 से करो तो 1। तो 117 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 13। अब HCF बताओ कितना होगा, जो दोनों में कॉमन होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को बोलते हैं। तो कितना आया बताओ, 13 HCF आ गया। 13 क्या है, HCF। अब उसने क्या बोला है कि जो HCF है वो किसके बराबर है, 65M माइनस 117 इक्वल टू किसके बराबर, 13 के बराबर है, जो उसका HCF है। अब इसको उधर ले जाओ बेटा, 65M इक्वल टू 13 प्लस में 117, ठीक है। तो 65M इक्वल टू जोड़ दो तो 120 बेटा, ओके माय अपॉलॉजी, 130। M इक्वल टू कितना बेटा, 130 बाय 65। 5 से कट रहा है, देखो काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 से काटो, 5 2 जा 10, कितने 5 6 जा, ठीक है, 13 1 जा 30, 13 2 जा। तो M की वैल्यू कितनी बेटा मिल गई, 2 मिल गई। हमें क्या मिला है अभी बताओ, हमें क्या मिला है, M की वैल्यू। उसने बोला है फिर से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इसका LCM भी निकालो। LCM यही निकाल लो अगर निकालना चाहो तो। LCM क्या होता है बताओ बेटा, LCM निकालो, LCM ऑफ किस किस का, 65 एंड 117 का। तो बेटा जो दोनों में कॉमन है उसे तो क्या लिखोगे, एक बार लिखोगे ना, 13 तो लिखोगे। फिर ऊपर कितना बचा बेटा, 5, जो बचा उसको लिखोगे, और नीचे जो बचा बेटा उसको भी लिखोगे। बताओ 3 इंटू 3। बस अब जो आंसर आएगा वो निकल जाएगा आपका। कितना आया, 5 5 5 5। तो ये आपका आंसर हो गया LCM। इस तरह से आपको करना है, फैक्टर कर लो आप दोनों के फैक्टर से जो कॉमन फैक्टर आएंगे बेटा वही होता है HCF। HCF को किससे एक्सप्रेस कर सकते हो आप, इस नंबर में कर सकते हो, यहाँ से M की वैल्यू निकाल लो। फिर LCM पूछा तो LCM निकाल लेना आराम से। तो ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे, प्रूफ दैट 5 माइनस 3/7 √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब मैंने आपको बताया था कि इरेशनल प्रूफ करने में कई बच्चे नए हो सकते हैं, कई बच्चे पुराने भी हैं। जो इरेशनल नंबर था मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में बताया था बेटा। जो इरेशनल नंबर है प्रूफ करने के लिए, इरेशनल प्रूफ जब करते हैं, ये लैंग्वेज है, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। उसको 2 भागों में मैंने बांटा था। एक होते हैं प्योर इरेशनल, एक होते हैं प्योर इरेशनल नंबर, जिनमें कौन आता है, √2, √3, √5, √7
√11 और ऐसे चलते जाना। इन्हें हम किस मेथड से करते हैं? यहाँ कहते हैं लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से करते हैं प्रूफ, जिसमें डिविजिबल लिखा जाता है b स्क्वायर या 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो फिर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, इसमें आता है वो। परंतु एक होते हैं बेटा कंपाउंड, कंपाउंड मैंने बताए थे, अब मिक्स आप बोल सकते हो, मिक्स्ड इरेशनल नंबर। मिक्स्ड इरेशनल नंबर, ये कई बुक में नहीं लिखा, मैंने फिर बताया आपको, बस पहचानने के लिए बताया मैंने आपको। मिक्स्ड इरेशनल नंबर्स ये कैसे होते हैं बेटा? यहाँ पर जैसे √2 है, अब √2 के पास कोई और नंबर जरूर होना चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में, ऐड कर कर कैसे भी। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये क्या बन गया? अब इस मेथड से नहीं होगा, इसका अलग मेथड होगा। या फिर मैं बोल दूँ ऐसे करके 2√2 + 1, तो ये अलग हो गया और थोड़ा और बड़ा हो गया। या फिर जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया, देखो यहाँ पर क्या है, 5 एक नंबर दे दिया गया पहले, फिर -3/7 √3, तो ये भी क्या है बेटा? कंपाउंड या फिर मिक्स्ड। जैसे 3√3 या 2√5/5, इस तरह से लिख देना। 2 + 1/2 √2, इस तरह को लिखने को बेटा बोलेंगे मिक्स्ड इरेशनल नंबर। और इन्हें कैसे प्रूफ करते हैं बेटा? इन्हें कैसे प्रूफ करते हैं? शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड से, इनका एक शॉर्ट मेथड होगा बेटा, शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड नहीं होगा। ये बहुत जल्दी हो जाएंगे प्रूफ। बात समझ में आ रही है? पहले इतना समझना है आपको भाई। 2 तरह के इरेशनल नंबर प्रूफ करने आते हैं, एक आता है √2, √3, √5, √7, √11, इनको प्रूफ करना है। तो इनके लिए मेथड होता है अलग अलग। इसमें लेट्स अगेन भी करना पड़ता है, याद करो, लेट अगेन भी करना पड़ता है। लेट क्या करना पड़ता है बताओ अगेन में? कि a = 3c या फिर 5c या 2c या 7c, दोबारा करते थे ना, उसमें ये सब कुछ नहीं चलता इस वाले में। इसमें डायरेक्ट आप एक बार लेट करोगे कि भाई ये रैशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में लिखोगे, एक तरफ सेपरेट कर दोगे, जैसे मैं एक करा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखो इसको, इसे आप ध्यान से देखो बेटा, इसे ध्यान से देखो कैसे करेंगे। स्टेटमेंट शुरू की, चाहे लॉन्ग मेथड हो चाहे शॉर्ट मेथड हो, मैंने बताया था आपको, सब में ये सेम ही होती है बेटा। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बताइए? लेट अस assume to the contrary that क्या है बेटा? 5 - 3/7 √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये बात आप बार बार लिखी भी रहे हो, ये लिख रहे हो ये लाइन। लेट अस assume to the contrary that 5 - 3/7 √3 इज रैशनल नंबर। समझ में आई इतनी बात? देन बेटा क्या होगा? अगर ये रैशनल नंबर आपने मान लिया है कॉन्ट्ररी करके, तो आप कहोगे कि जो 5 - 3/7 √3 है, अब वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें पता है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो किस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? a/b के फॉर्म में। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर, ये लाइन हमेशा लिखते आए हैं, वेयर a and b आर को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन लिखते हुए ही आए हो आप, जब से आप क्वेश्चन कर रहे हो इसके। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहां पर बेटा क्या करना है? बस सेपरेट कर देना है। अब कैसे भी करके √3 को अकेला कर दो, बाकी सबको उधर फेंक दो, क्योंकि हमें √3 के बारे में तो पहले से पता है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो मैंने 5 को लेके जाऊंगा उधर में, तो -3/7 √3 इज इक्वल टू a/b। बेटा ये प्लस का तो उधर जाएगा, तो माइनस का 5। अब पहले इसको क्या कर लो? जोड़ लो, घटा लो, जो भी है। तो ये -3/7 रहा और √3, अभी क्या हुआ बेटा? ये एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? b आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? a - 5b। ऐड करना आता है ना आपको, बताया है ना ये। चलो ये हो गया। अब इसको उधर ले जाते हैं बेटा, तो √3 यहीं रह गया
इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन में b और मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे की किधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7/3। बताइए जब उधर जाता तो पलट जाता ना नंबर, अपॉन का नंबर मल्टीप्लाई वाला है उधर जाएगा तो पलट जाएगा नंबर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बोलो पता है। थोड़ा और आगे बढ़ जाए यहाँ पर तो अब क्या करेंगे बताओ बेटा, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर जा रहा है, अगर खाली नंबर प्लस का जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का जाएगा तो प्लस जाएगा, परंतु नंबर पूरा नंबर क्या है मल्टीप्लाई में है, पूरा नंबर किस में है ये मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई वाला नंबर बेटा जब उधर जाएगा तो अपने साइन को नहीं चेंज करेगा, बस अपने आप को रेसिप्रोकल करेगा। बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। जो हमारा क्या है -3/7 है, मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है, जब चिपका होता है रूट से तो मल्टीप्लाई है, जब उधर लेके जाएंगे तो अपने साइन को चेंज नहीं करेगा, साइन तो वही रहेगा, साथ में क्या चेंज करेगा अपने रेसिप्रोकल कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या होगा, अलग पेज पे ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो सुनो ध्यान से। तो भाई यहाँ से ले जाएंगे √3 तो यही रह गया बेटा, ऐसे √3 इज इक्वल टू, अब देखो -7 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है तो क्या हो जाएगा -7a, और बेटा माइनस की माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कितना होगा 35b अपॉन में, और अब 3 की मल्टीप्लाई b से होगी तो बेटा क्या हो जाएगा 3b। देखो सेपरेट हो गया, इधर आपका √3 आ गया, उधर एक नंबर आ गया, a और b और अपॉन में b है तो भाई इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपॉन का ही नंबर आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्योंकि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ओके, एंड -7a + 35b अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर। साफ दिख रहा है हमें कि ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं बेटा, वी नो दैट irrational number is not equal to rational number, irrational number, rational number, irrational है ना, irrational को rational के इक्वल कभी नहीं किया जाता। इरेशनल नंबर अपने आप में कभी इक्वल नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे तो है ये और ये आपस में क्या है, ये इरेशनल है और ये रैशनल है, इन दोनों को मैंने क्या कहा भाई ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप अपनी बात में गलत उलझ गए हो, तो हम कह रहे हैं कि एक बार तो √3 इरेशनल है और -7a + 35b अपॉन में 3b रैशनल है। अब इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे दिस contradiction arise by assuming, आपने जो कहा assuming that कितना बेटा कहाँ पर है ये नंबर, assuming that 5 minus 3/7 √3 is a rational number, ठीक है। hence 5 minus 3/7 √3 is an irrational number, जब भी कोई मिक्स्ड आपका इरेशनल प्रूफ करना आएगा, हमेशा स्टेटमेंट ये लिखी जाएंगी, बस आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जो भी इधर क्या होगा √2 √3 √5 √7 उसे कैसे भी करके सेपरेट करना है, लास्ट में आपको कहाँ लेके जाना है कि √3 √5 √7 एक अलग हो जाए और बाकी जो बचा कुछ है सब अलग हो जाए। फिर हम कहेंगे कि ये तो इरेशनल है और ये रैशनल है, तो इरेशनल रैशनल बराबर नहीं होते, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। बहुत इजी मेथड है। √2 √3 √5 में बेटा क्या होता है, बहुत लंबा मेथड, लॉन्ग मेथड जाता है। देखो मैंने यही बताने की कोशिश की आपको शुरुआत में, जिस भी बच्चे ने पहले क्या पढ़ा हो बस इनका प्रूफ पढ़ा हो तो मैंने बताया इसको लॉन्ग मेथड बोलते हैं। यहाँ पर लॉन्ग कैसे हो जाता है, देखो
पहले आप एक तो आप डिविजन वाला मेथड लगाते हो, 3a² इक्वल टू, याद है ना, 3b² इक्वल टू a², 3b² इक्वल टू a², फिर हम क्या लिखते हैं, a² इज डिविजिबल बाय 3, देन ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे, और फिर लेट्स अगेन करते हो, फिर 3 मानते हो, सब कुछ करते हो, तो बहुत सारा जाता है लंबा इसमें, प्योर इरेशनल में। पर यहाँ इरेशनल में क्या जाता है, मिक्स्ड में बेटा कुछ नहीं करना, मिक्स्ड में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, देखो आपने लेट किया a/b, बस सेपरेट कर दो √3 को कर दिया, ये इरेशनल ये रैशनल, हमने कहा इरेशनल और रैशनल आपस में बराबर नहीं होते, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, और हमने कहा इरेशनल प्रूफ कर दिया, बात खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन है सपोर्टिंग मटेरियल का है, ये 10th क्लास का ना, सपोर्टिंग मटेरियल का, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर नंबर 1 का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, देन उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब नंबर को जोड़कर वैल्यू बताओ, इन सब नंबर को जोड़कर वैल्यू बताओ। बट एक बात और देखिए, वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड नंबर। अब इसके लिए बेटा आपको थोड़ी बेसिक पता होनी चाहिए कि भाई ये बताओ ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं बेटा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ऐसे होते हैं, है ना भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये n दे रखा है, बोल रखा है कि n की वैल्यू यही है 1, 3, 5, 7 बोल रखा है उसने। देखो यहाँ पे जो n है वो क्या है, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर है। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है पता होना चाहिए भाई आपको, सवाल को करने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन करने से। इवन 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे चलते जाएंगे, है ना भाई। तो ये हो गए आपके इवन नंबर। अगर मैं ये कह दूं कि अगर ऑड नंबर क्या है बेटा, ध्यान से देखना, n है, तो इवन क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऑड को, तो क्या मिलता है, अगर ऑड नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, याद रहेगा बेसिक में। अच्छा, अब एक और बेसिक याद रखो कि -1 की अगर -1 की अगर -1 की पावर अगर ऑड नंबर हुई कभी भी, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1, याद रखना। -1 की पावर अगर ऑड नंबर हुई, कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर हुआ, पॉजिटिव ऑड नंबर, तो क्या आएगा, -1। और -1 की पावर अगर इवन नंबर हुई कोई पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, +1। बोलो बात समझ में आ रही है। ये 2 बातें बेटा आपको याद रखनी है यहाँ पर इस सवाल के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो ये 2 बातें याद होनी चाहिए कि किसी भी पॉजिटिव पावर ऑड हुई, -1 की पावर ऑड नंबर हुई, पॉजिटिव ऑड नंबर, तो -1, और -1 की पावर अगर इवन पॉजिटिव नंबर हुई तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ कह दूं 4 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, हम कहेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, याद रखना, तो भी इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर कब आता है, जब 3 से या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन पे आए तो ध्यान से देखें बेटा। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, और n की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा, ये ऑड नंबर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो n होता क्या है भाई, n क्या होता है बताओ, n ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है। सबको पता है ऑड नंबर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले -1 की पावर अगर n है, अब n तो तुमने खुद ने बताया क्या है, ऑड है, तुमने कहा ना n क्या है, ऑड, मतलब -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। बोलो हाँ या ना। अगर -1 की पावर अगर 2n है तो 2n का मतलब इवन हुआ, 2n का मतलब क्या है, इवन। मैंने बताया कि -1 की पावर इवन होगी तो क्या आएगा, 1, और -1 की पावर अगर ऑड हुई तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा भी बताओ, प्लस का 1 हो जाएगा। और आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर -1 की, देखो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, -1 की पावर 2n और +1 है तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, एक और बेसिक समझो, एक और बेसिक समझो कि अगर x की पावर m + n होता है
अगर x की पावर m प्लस n होता है तो x की पावर m कह सकते हैं अलग से, और मल्टीप्लाई x की पावर n बोल सकते हैं। बोलो हाँ है ना, ये तो पढ़ के आए ना एक्सपोनेंट पावर्स में। तो यहां पर आ जाओ, इसे हम लिख सकते हैं -1 की पावर बेटा 2n और प्लस में यहाँ -1 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब -1 की पावर ऑड है या इवन है, ये इवन था तो ये क्या हो जाएगा 1, और -1 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा, बोलो -1 ही तो हुआ, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। -1 की पावर 2n प्लस 1 है, -1 की पावर 2n प्लस 1 है तो माइनस तोड़ के थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं -1 की पावर 2n प्लस इंटू में, इंटू लिखेंगे ना आप, तो इंटू लिखेंगे बेटा, इंटू में -1 की पावर 1। अब देखो इसका कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, इसको मल्टी और इसको करेंगे तो क्या आएगा -1। अब मल्टीप्लाई करो प्लस की माइनस तो माइनस, तो क्या आ जाएगा -1, प्लस नहीं आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, -1 की पावर बेटा 4n और प्लस 2 है। अब कैसे ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 4n इंटू में -1 की पावर बेटा 2। अच्छा -1 की पावर ये इवन है, इवन का क्या होगा बेटा 1, और इसका भी, ये भी तो इवन ही है 2, तो ये भी 1, तो कितना हो गया भैया 1। मल्टीप्लाई है ना बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है, x की पावर n इंटू में x की पावर n, तो मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। सभी नंबर निकल गए आपके, देख लो। हाँ भाई, सभी की वैल्यू आ गई है अब आपके, ध्यान से देखो। तो अब अगर आप क्वेश्चन वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो चलो इस क्वेश्चन में, तो -1 की पावर कितना था n, प्लस -1 की पावर 2n, और प्लस -1 की पावर कितना था बेटा 2n प्लस 1, और प्लस में -1 की पावर 4n प्लस 2 था। चलो करते हैं बेटा, इसका कितना आया -1 आया, देखो मैंने बताया था आया, फिर प्लस इसका कितना आया 1, फिर प्लस इसका कितना आया बेटा, तोड़ के देखो आपका आया था -1, और प्लस में इसका कितना आया था, देखो आपने करा तो 1, कितना आया 1। चलो अब ब्रैकेट खोलो, ये -1, ये +1, ये -1 और ये +1, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया बेटा 0 आंसर। बोलो बात समझ में आई। तो आपको क्वेश्चन यहां पर है पर उसका बेसिक यहां पर है, विच ऑफ दीज नंबर ऑलवेज एंड विद द डिजिट 6, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जो एंड है, एंड पे 6 आए। विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विथ द डिजिट 6, जैसे अगर देखो 4 है, 4 की पावर 1 करो तो 4 आएगा, पर 4 की पावर 2 करो तो 16 आएगा, पर 4 की पावर 3 करो बेटा 64 आ जाएगा। तो एंड पे देखो कभी 4 कभी 6 और 6, इसकी पावर 4 कर दो तो 4 से और करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1, तो भैया ये देखो कभी 4 कभी 6 कभी 4, तो ये बात तो नहीं बन रही, ऑलवेज बोल रहा है। 2 की पावर देखो 1 कर दो तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 कर दो देखो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कर दो तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 कर दो तो 16, कभी 2 कभी 4 6 8 हो रहा है, तो ये भी नहीं बन रही बात। 6 की पावर 1 कर दो भाई 6 आएगा, 6 की पावर 2 कर दो भाई 36 आएगा, 6 की पावर 3 कर दो भाई तो 216, देखो यहाँ बन रही है बात, लास्ट में 6 ही आएगा हमेशा, इसमें भी नहीं आएगा। तो 6 में क्या हो रहा है कि जब आप पावर को सॉल्व कर रहे हो बेटा, तो 6 में जैसे 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, 5 रख रहे हो, कुछ भी रख लो, तो एंड क्या किससे हो रहा है 6 से ही हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 की पावर n। 6 की पावर n को जब आप सॉल्व करेंगे, n कोई भी नंबर हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात। इन विच एवरी ऑड इंटीजर कैन बी रिटन, अब किसी भी ऑड इंटीजर को बेटा कैसे लिखा जाता है, ऑड इंटीजर, क्या बोल रहा है वो, ऑड क्या होते हैं, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर लिखा जाता है n, या फिर अगर पहले इवन इंटीजर लिखो तो पहले इवन इंटीजर लिख दो। चलो इवन इंटीजर क्या होता है, इवन इंटीजर
इवन इंटीजर हमेशा लिखा जाएगा 2n में। इवन इंटीजर हमेशा कैसे लिखा जाएगा 2n, मतलब 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, चाहे इवन को या ऑड को, तो हमेशा इवन ही तो देगा। मैं कह रहा हूं 2 से आप क्या मल्टीप्लाई कर लो, इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो भी इवन ही आएगा, और 2 से किसको मल्टीप्लाई कर लो, ऑड को, तो भी इवन ही आएगा। पर अगर ये होता है फॉर्म, अब यहाँ n की जगह बेटा देखो क्या लिखा है उसने लिखा है सबको किस वेरिएबल में लेना है बेटा, t के वेरिएबल, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न टेकिंग t एज वेरिएबल, आपका x ना होकर क्या हो जाए बेटा, t हो जाए। तो दो इवन इंटीजर कैसा होगा 2t। अगर मैं इसका क्वेश्चन इस पे यहां लिखूं, अभी तो यहां क्या पूछा है, बस ऑड पूछा है ना, तो मैं पहले इवन लिख रहा हूं, एवरी क्या, इवन इंटीजर, एवरी इवन इंटीजर, तो लिखा जाएगा 2n के फॉर्म में, 2t के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 2t के फॉर्म में। एंड एवरी ऑड इंटीजर, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, यहां बच्चे गलती करते हैं, या तो आप 2t + 1 रख सकते हो, देखो इवन में 1 जोड़ दो तो मिलेगा क्या, ऑड, और या 2t - 1 कर दो तो भी तो पीछे क्या मिलेगा। जैसे मैंने कहा 4 एक क्या है, इवन नंबर, 4 में 1 जोड़ दो 5 ऑड हो गया, 4 में से 1 घटा दो तो 3 क्या हो गया, ऑड हो गया। मतलब किसी भी, तुमने कहा दुनिया के जितने भी इवन नंबर हो 2n के फॉर्म में होते हैं या 2t के फॉर्म में होते हैं। हमने कहा एवरी इवन इंटीजर क्या होता है, 2t के फॉर्म में, तो एवरी ऑड इंटीजर क्या होगा, या तो हो सकता है वो 2t + 1 में, या किस में होगा, 2t - 1 में। बोलो बात समझ में आ रही है। क्योंकि t क्यों लिया हमने, कि भैया हमारे क्वेश्चन ने बोला कि वेरिएबल क्या लो, आप t को ले लो वेरिएबल, देन करो। तो हमने कहा एवरी इवन नंबर 2t के फॉर्म में होता है, और एवरी ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, या तो 2t + 1 में हो सकता है, मतलब इवन में 1 जोड़ के, या इवन में से घटा के भी हो सकता है, 2t - 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, क्या होगा आंसर बताओ, 2t + 1 या 2t - 1 आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई, मुश्किल है। इंटीजर का याद रखना, एवरी इंटीजर जो है इवन इंटीजर ऐसा होता है। ऑड इंटीजर कैसा होगा फिर, ऑड इंटीजर, अब समझ में आ गया आपको, या तो क्या होगा भाई, हाँ 2t + 1 हो सकता है, और या 2t - 1 हो सकता है। ये इसका एक बेसिक है कि फाइंड 1 रैशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन, दोनों के बीच में। पहले आप √2 की वैल्यू याद रखो, 1.41 होती है, और बहुत सारे नंबर होते हैं वैसे तो, कटता कोई ये नंबर इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये आगे तक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग है ये। और √5 की कितनी होगी, लगभग 2 कुछ होगी, जैसे मैं कह 2.3 ले लूँ, ऐसे ही मैं समथिंग जो भी है, होगी कुछ और, मैं जनरली मान रहा हूँ। तो ये √2 की वैल्यू है, √5 की वैल्यू है। अब इनके बीच में क्या निकालना है, एक रैशनल नंबर, क्या निकालना है, रैशनल नंबर, किसके बीच में, बिटवीन √2 एंड √5। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों, इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, तो मैं क्या 1.72 ना लिख दूं और टर्मिनेट कर दूं, 1, भाई इनके बीच में इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो मेरा मर्जी, मैं कोई सा एक निकाल रहा हूं। मैंने कहा कि √2 को आप क्या कह सकते हो, 1.41 कह सकते हो, समथिंग, √5 को 2.12 या 2.23 जो भी कह सकते हो, 2 पॉइंट में कह सकते हो। अब मैंने कहा रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने कहा इन दोनों के बीच का नंबर हो, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, तो मैं लिख दिया 1.72 और टर्मिनेट कर दिया, तो ये रैशनल नंबर बन गया। अगर मैं इरेशनल नंबर पूछूं इन दोनों के बीच में, तो अगर मैं कह दूं इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5, तो बताओ, तो इसमें देखो 1.8 ले लूं, 800 याद करो, 8000 और ऐसे चलता जाए, तो ये रैशनल नंबर है।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो मैंने क्या कर दिया, दिमाग लगाया, देखो सुनो ध्यान से, मैंने कहा इन दोनों नंबर के बीच में क्या निकालना है भाई हमें, इरेशनल और रैशनल। मैंने कहा दोनों को पॉइंट पे लिख लेता हूं मैं, √2 को मैंने लिख दिया, √5 को लिख दिया। अब रैशनल भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग ले लूंगा कोई भी। टर्मिनेटिंग क्या होगा, 1.72 ले लिया। इरेशनल नंबर बस रेकरिंग होना चाहिए, नॉन रेकरिंग होना चाहिए। 1.80, 800, 800, 8 4 टाइम्स 0, जो भी लिखना लिख लो। यूं तो बहुत सारे हो सकते हैं, वेरी कर सकता है ये आंसर, क्योंकि भाई दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, इन्फिनिटी नंबर, उनमें से हमने अपने अपने ले लिए, तुम अपने अपने निकाल लेना। एलसीएम निकाला था, क्या निकाला था, एलसीएम वाला। अब यहां पर देखेंगे हम 2 टैंकर जो है कंटेन कितने भाई, एक कंटेन कर रहा है कितना 850 लीटर और एक कंटेन कर रहा है 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली दोनों। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन, याद रखना, दिमाग थोड़ा अगर यूनिक माइंड थोड़ा लगाओ तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए क्या निकाल दोगे, देखो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब कोई भी बच्चा इसकी हिंदी बता दे थोड़ी सी, तो क्या आम भाषा में, बच्चे पढ़ लेते हैं चौथी क्लास की तरह पर समझ नहीं आता। ठीक है, मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। एक और क्वेश्चन इस पे बेस, मैंने कहा भाई देखो यहां पर मेरे पास है एक टैंकर में 20 लीटर पानी, चलो, और एक टैंकर है भाई, टब है, टब लगा लो यार, इसमें 50 लीटर है, सुना, 2 है। अब मुझे एक ऐसा कुछ इसमें मेजरमेंट चाहिए, एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिससे पूरा पूरा तुले, ये भी तुले और ये भी तुल जाए, तो वो कितना होगा। जब मैं इसे निकालूं पानी तो मैं कहूं भाई मैंने 4 बार में पूरा निकाल दिया, और इसे 5 बार में 5.5 ना हो जाए, 4.25 ना हो जाए, पॉइंट में ना आए, नंबर में आए, तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा भैया, तो दोनों का HCF निकाल दूं, दोनों का क्या निकाल दूं, HCF निकाल दो। HCF कितना होगा बताओ भाई, 20 कितना होता है, 20 का मतलब 2 × 2 × 5, और 50 का क्या होगा बताओ भैया, 2 × 5 × 5, सही है भाई। अच्छा कॉमन क्या आएगा इससे बताओ भाई, एक तो ये आ गया 2 और एक आ गया 5, ठीक है भैया। लो 10 लीटर का कनस्तर बना लो आप और आराम से तोल लो, आराम से मेजर कर लो, इससे भी निकालो कि इसमें 2 कनस्तर आएगा, दो ये बाल्टी, और जैसे लगा लो 5 बाल्टी, 5.5 बाल्टी तो नहीं आया। सवाल पे आ जाओ। अब सवाल देखो ध्यान से, अब सवाल को देखो आम भाषा में, आएगा समझ में, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ, कर सकते हो अब, तो ये आपका होमवर्क हो गया। बोलो समझ में आया नहीं आया। आम भाषा के लिए समझना है कि भाई सवाल ऐसा बनाया है। एक और क्वेश्चन है मकान वाला, लो मैं, ये समझ में आया कैसे हुआ। हमने कहा भाई 2 टैंकर है, जिस इसमें एक ऐसा कंटेनर बनाओ जिससे पूरा पूरा निकल जाए, आधा पौना सवा डेढ़ नहीं निकलना चाहिए, पूरा पूरा टाइम्स निकल जाए। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं भाई, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम। एक रूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है बेटा उनकी, ठीक है भाई, ध्यान सुनना। तो लेंथ कितनी दे रखी है बताओ भाई, इसे 850 बोल दूं, 825 सेंटीमीटर ही बोल दूं भाई, 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर बोलते हैं, 25 और जोड़ दो, सब सेंटीमीटर में ही हो गया, है ना। अच्छा ब्रेथ कितनी हो जाएगी भैया बताओ, 675 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखना बेटा, और h जो है वो 450 सेंटीमीटर। क्लियर बात इतनी। अब सवाल आगे, इतना तो पढ़ देगा बच्चा भी भैया, आगे सवाल समझो, आगे क्या बोल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। रॉड मतलब एक रॉड बनाओ भैया, चाहे इतनी बड़ी बनाओ, हाईएस्ट रॉड होनी चाहिए, चाहे इतनी बड़ी बनाओ, चाहे इतनी बड़ी बनाओ, चाहे कितनी बड़ी बनाओ। जैसे मैं कह दूं आपसे कि एक ऐसे बच्चे का हाथ लाओ जो इसको पूरा पूरा नापे, तो या तो 4 बिलांद आए, या 3 बिलांद आए, 3.5 बिलांद, या 2 उंगली, समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं। चला तेरा टाइम आ गया, इसका टाइम आ गया, डरो मत, डरना मत, ठीक है। जैसे मैं कहूं ये है भैया, और एक और डंडा हो मान लो, पर मैं कह रहा हूं इसको, ये मैं कहूंगा ये एग्जैक्ट है इसका रॉड के लिए, देखो 1 और 2, भाई पूरा पूरा से समझ लो,
ऐसा ऐसा एक यूनिट बना लो, लॉन्गेस्ट बनाना है, लॉन्गेस्ट रॉड बनानी है ऐसी जो किसको पूरा पूरा नाप दे भाई, इसकी लेंथ को भी, इसकी ब्रेथ को भी और इसकी हाइट को भी, परंतु वो बीच में 9 ने 9.9 ना बता दे, एग्जैक्ट नंबर में। देखो लिखा है ना, लिखा देखो, दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब बताओ समझ में आई नहीं आई बात? अदरवाइज वो क्वेश्चन ना करके यहां पहुंच जाते तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। अब मैं कह रहा हूं एक छोटा टुकड़ा काटना है, मैं कहूं कैसे काटूं, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, कितनी कितनी साइड है तुम्हारे रूम की, कह रहा इतनी इतनी फलाना फलाना, तो इनका बस HCF निकाल दो यार। क्या निकाल दो? HCF जितना भी आएगा, HCF भाई इनका HCF निकाल देना। मैं निकाल देता हूं ऐसे ही मुझे बानी भाई, मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है 75 आएगा। 75 सेंटीमीटर की रॉड लोगे, इससे ज्यादा रॉड नहीं ले सकते ना, इससे कम रॉड ले सकते हो। इससे कम रॉड ली जब भी पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं नापेगा, इससे ज्यादा ली जब भी एग्जैक्ट नहीं नाप पाएगा। हर अब ये देखो, हर एक किसको, हर एक चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सबको नाप सकता है आराम से। भाई मैं कह दूं इसमें इससे डिवाइड कर दो इतनी बार में ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो इतनी बार में ये नाप देगा, इसको डिवाइड कर दो इतनी बार में ये नाप देगा। बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बताओ? तो ये भी एप्लीकेशन में बेस्ड था बेटा किस पर? HCF क्या होता है? HCF बता रहा है कि 3 नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की एप्लीकेशन दी है। चलो एक और देखते हैं बेटा। इफ यू वांट फुल पैकेट्स ऑफ बोथ, एक तो सबके पैकेट फुल होने चाहिए, ये नहीं कि आपने 4 पेंसिल निकाल ली यार 5 क्रेयॉन्स निकाल लिए, एक बंडल में कितने 24 पेंसिल होनी चाहिए और जो आपके 32 जो है भैया क्रेयॉन्स होने चाहिए। तो बोला ही बोला है, पूरे फुल होने चाहिए उनमें, निकले ना हो उनमें से। और साथ में क्या हो, जब बेच रहे हो तो द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन्स होने चाहिए। जो आप बेच रहे हो ना लास्ट में आके, तो मैं कहूं 400 पेंसिल बिके और 400 क्रेयॉन्स बिके। और बंडल में से कुछ कम भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपने बंडल बेच दिया, ऐसे बेचना है कि लास्ट में जो टोटल पेंसिल और टोटल क्रेयॉन्स निकालो तो सेम आए। ये कह रहा है, ये तो समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। अब ऐसे कैसे बाय करोगे आप ये बता दो, कितने पैकेट बाय करोगे, कितने पैकेट बाय करोगे ताकि लास्ट में आपके पास क्या हो जाए, नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ क्रेयॉन सेम आ जाए। तो सोचने वाली बात। तो क्या करोगे आप, 24 और 32 का बेटा क्या निकाल लोगे, LCM निकाल लेना। पहले तो LCM ऑफ निकाल लेना। LCM ऑफ 24 32 निकालोगे तो आएगा भाई 96। कितना आएगा? ये 96 का मतलब क्या है कि 96 पेंसिल आपने खरीद लो और आप ये कह दो मुझे 96 पेंसिल चाहिए, 96 क्रेयॉन्स दे दो। जब तुम लोगे 96 पेंसिल और 96 क्रेयॉन्स, तो ध्यान से देखना, तो पैकेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट कितने बनेंगे बताओ। 96 ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ पेंसिल का कितना हो, 96 बाय 24, तो कितना हो जाएगा, 4 पैकेट। कितने हो जाएंगे? 4 पैकेट। और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स कितने, क्रेयॉन्स जो है ऑफ, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन्स भाई 96 बाय 32, तो ये भाई 3 पैकेट आ जाएंगे। लो, तो सवाल ये कह रहा है कि अगर आप जाओ किसी वहां मार्केट में जाके बोलो मुझे 4 पैकेट दे दो, किसके, पेंसिल के, और 3 पैकेट दे दो मुझे क्रेयॉन्स के, और जब आपके पास टोटल आएंगे तो देखना वो भी 96 आएंगे और वो भी 96 आएंगे। सवाल भी यही कह रहा है, सवाल भी तो यही कह रहा है। बढ़िया सवाल है नहीं? बताओ कि भाई ऐसे खरीदो, ऐसी टेक्निक से खरीदो कि सेम नंबर ऑफ पेंसिल और सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स आ जाए। तो कितने पैकेट होंगे पेंसिल के और कितने पैकेट होंगे क्रेयॉन्स के? तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का एलसीएम निकाल के 96, तो 96 हमें पेंसिल खरीदनी पड़ेंगी दोनों में। फिर उसे डिवाइड करके देखो, एक में 4 पैकेट और एक में 3 पैकेट। अब ये घूम के भी सवाल आ सकता है, ये क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, तो घूम के भी सवाल को समझना कि करना क्या था इसमें।
समझ में आया? पेंसिल और क्रेयॉन्स की जगह कुछ और हो सकता है भाई। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये है भैया। एक और क्वेश्चन साथ में का भी आपका होमवर्क है, ठीक है भाई।